हाय स्टूडेंट्स, मैं इंद्र कुमार जोनवाल। आज हम कक्षा 8 का लेसन नंबर 2 मित्र एवं शत्रु कौन सूक्ष्म जीव। तो हम आज पाठ पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं या शत्रु। ये वाला पाठ हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि मित्रवत सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़े थे कि मित्र की जैसे हमारे साथ में सूक्ष्म जीव व्यवहार करते हैं या नहीं करते, इसको हम पढ़ चुके थे। उसमें हमने देखा था ये कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, हमारे साथ में क्या ये प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं, सब चीज़ें हमने पहले ही पढ़ ली थी। अब हम आज पढ़ेंगे कि आप लोगों को पता है कि सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु है। वो क्या करता है, हमारे पास में दूध से दही तैयार करता है, आपको पता है। तो वो भी क्या है, एक तरह से सूक्ष्म जीव है। इसी तरीके से हमारे पास में दही और ब्रेड कैसे बनते हैं वो सारा का सारा यहाँ पे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि हमने पिछली कक्षाओं में देखा था कि दूध से क्या बनती है, दही। दूध से क्या बनती है, दही। वो दूध से जो दही बनती है हमारे पास में, वो क्या करती है कि किसी जीवाणु के कारण बनती है। किसके कारण बनती है, किसी जीवाणु के कारण। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है, हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को किस में परिवर्तित करता है, दही में। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जीवाणु के द्वारा ही दूध से क्या तैयार होती है, दही तैयार होती है। जीवाणु के द्वारा ही दूध से क्या तैयार होती है बेटा, दही तैयार होती है। अब उस जीवाणु का नाम क्या है, तो उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उस जीवाणु का नाम, लैक्टोबैसिलस। ये नाम आप याद कर लेना कि दूध से दही बनाने के लिए एक जीवाणु काम में आता है। उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। क्या नाम है उस जीवाणु का, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। यह जीवाणु क्या करता है, दूध में जनन की क्रिया करता है। इसमें दूध में क्या करता है, जनन की क्रिया, मतलब और बच्चे पैदा करता है। छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को दूध में पैदा करता है। वो जो जीवाणु पैदा करता है वही क्या करते हैं, दूध को किस में परिवर्तित करते हैं, दही में। तो पहले पॉइंट हमारे पास में, हमने पिछले वीडियो में, पिछली क्लासों में हमने देखा था कि दूध से दही तैयार होता है। किसके कारण होता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का। ये जीवाणु क्या करता है कि ये दूध में क्या करता है, जनन। दूध में क्या करता है बेटा, जनन। दूध में जनन करता है, जिससे क्या बनती है हमारे पास में, दही बनती है। अब आगे देखो, जीवाणु और भी काम आते हैं। जीवाणु हमारे पास में पनीर तैयार करते हैं, अचार, सूजी में फुलाव। सूजी अच्छी खासी फूलती है, सॉफ्ट हो जाती है, वो भी जीवाणुओं के कारण होती है। इडली डोसे वगैरह बनते हैं, वो भी किसके कारण अच्छे बनते हैं, सूक्ष्म जीवों के कारण। और जो छोले भटूरे आते हैं उनमें जो अच्छा फुलाव आता है वो भी किसके कारण आता है, जीवाणु के कारण, ठीक है। और चावल के आटे में जीवाणु और यीस्ट पाउडर आता है, वो मिला देंगे तो इडली और डोसा तैयार किया जाता है। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है कि पहली बात तो इडली और डोसा किससे तैयार किया जाता है, तो इडली और डोसा तैयार किया जाता है चावल के आटे से। किसके आटे से तैयार किया जाता है, चावल के आटे से। इडली और डोसा किससे तैयार होता है, चावल के आटे से। इतना दिमाग में आ गया। जो ये चावल का आटा है इसमें क्या क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं और क्या होते हैं, यीस्ट। चावल के आटे में जब जीवाणु और यीस्ट अपने आप हेल्प करेंगे तो क्या बनेगा, इडली और डोसा। तो आप लोगों को याद करना है कि चावल के आटे में जीवाणु और यीस्ट की सहायता से क्या बनती है, इडली और डोसा। पहला पॉइंट पिछली क्लासेज में हमने देखा कि दूध से क्या तैयार होती है, दही। किसके कारण, लैक्टोबैसिलस के कारण। क्या है, एक जीवाणु, ठीक है। क्या करता है, दूध में जनन की क्रिया करता है। किस किस में जीवाणु काम आते हैं, सूजी, अचार, इडली, डोसा, छोले भटूरे, इनमें सब में क्या आते हैं, जीवाणु ही बनाते हैं, अच्छा खासा पुलाव पैदा करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला था नहीं। आप लोग इसको नोट करो, इसके बाद में हम आगे चलेंगे। अब देखो आगे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, जो यीस्ट के बारे में बता रहा था ना मैं, तो यीस्ट क्या होता है हमारे पास में, ये तेज़ी से श्वसन की क्रिया करता है। ये तेज़ी से क्या करता है, श्वसन की क्रिया करता है। और जब ये श्वसन की क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। कौन सी गैस निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप लोग ध्यान में रखना इस चीज़ के लिए कि जो यीस्ट है ये हमारे पास में क्रिया करता है श्वसन की, सांस लेता है। ये एक सूक्ष्म जीव है, ये सांस लेता है, तो ये भी क्या करता है, तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। कौन सी गैस निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस चीज़ को पहले नोट कर लेना कि भाई यीस्ट जो श्वसन की क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। कौन सी गैस छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, जैसे हम मैदा वगैरह होता है, मैदा का आटा वगैरह लगाते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे बाहर निकलेगी ना, तो मैदे का आटा क्या है, उसका आयतन बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, ठीक है।
और ये क्या काम आता है, जो यीस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मैदे का आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है तो ये जो बेकरी होती है, बेकरी जहाँ पे हमारे पेस्ट्री बनती है, पेटीज बनती है, केक बनता है, वो वाली इंडस्ट्री में, वो वाले उद्योग धंधों में बहुत ज़्यादा काम करती है, वो वाले उद्योग धंधों में बहुत ज़्यादा काम करती है। ठीक है, तो यीस्ट पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, ये चीज़ ध्यान, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यीस्ट पाउडर क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है तो मैदे का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मैदे का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मैदे का आयतन बढ़ जाता है तो हमारे पास में ये कहाँ काम आता है, बेकरी में। कहाँ पे काम आता है, बेकरी में, जहाँ पे केक, ब्रेड, पेस्ट्री वगैरह बनती है। ठीक है, उस उद्योग को हम कहते हैं बेकिंग उद्योग या बेकरी उद्योग। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट याद हो जाएंगे आराम से, ये तीनों चीज़ें याद रखना। ये यीस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, यीस्ट से रिलेटेड। अब इसके बाद में चलते हैं वाणिज्यिक, मतलब हमारे पास में कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब मैं आप लोगों को बताऊं कि उद्योग धंधों में ये कैसे सहायक है, उद्योग धंधों में ये कैसे सहायक है। ठीक है, कि ये उद्योग धंधों में कैसे सहायक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास में सूक्ष्म जीव है ये उद्योग धंधों में कैसे सहायक होते हैं। तो वो देखो, तो आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि हमारे पास में जौ वगैरह होता है, गेहूँ वगैरह होती है, हमारे पास में चावल वगैरह होते हैं, इनसे शराब बनाई जाती है। जी हाँ, इनसे जो शराब बनाई जाती है वो, उनमें भी कौन सहायक होते हैं, सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। कौन सहायक होते हैं, सूक्ष्म जीव। जौ, चावल, गेहूँ, इनके रस में क्या होती है, शर्करा, मतलब हल्की फुल्की मिठास होती है। ये मिठास में क्या होता है, यीस्ट, ये वाला यीस्ट, ये यीस्ट सूक्ष्म जीव क्या करता है, शराब बनाने में सहायता करता है। क्या करता है, शराब बनाने में सहायता। जौ, चावल और गेहूं का जो रस होता है, इसमें शर्करा अर्थात इसमें थोड़ा बहुत मिठास होता है। उस मिठास के अंदर यीस्ट पाउडर हम मिला देते हैं, यीस्ट, तो क्या होता है, शराब बनती है। और ये हमारे पास में जो सूक्ष्म जीव हैं ये अल्कोहल बनाने में और सिरका बनाने में काम आते हैं। बड़े औद्योगिक स्तर पर ये अल्कोहल और सिरका बनाने में क्या होते हैं, कारगर साबित होते हैं। अल्कोहल का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि प्रत्येक जो सिरप आती है, जो मेडिसिन आती है, उसमें अल्कोहल होता है। हल्का फुल्का क्या होता है, हमको नशा करता है ये। ठीक है, और सिरका जो आपने चाउमीन वगैरह में डलते हुए देखा होगा, वो भी किसके द्वारा तैयार होता है, सूक्ष्म जीव के द्वारा तैयार होता है। तो हमने पहला पढ़ा सूक्ष्म जीव में यीस्ट तेजी से श्वसन क्रिया करके मैदे का आयतन बढ़ा देगा, जो बेकरी उद्योग में काम आएगा। खत्म करो साइड। वाणिज्यिक उद्योग, वाणिज्यिक उद्योग में क्या है, सिरका और अल्कोहल बनाने में काम आता है। कौन आता है, सूक्ष्म जीव। और गेहूँ, चावल और जौ, इनका जो रस होता है, जो शर्करा इसमें होती है, उसमें यीस्ट मिला दें तो क्या बनती है, शराब बनती है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे आगे की ओर। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, शॉर्टकट देखेंगे कि कौन सी चीज़ से क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा, हम कोई भी सामग्री बाहर रखते हैं, चाहे अचार हो, चाहे खाने के सामान हो, सूंघते हैं तो उसमें बदबू आने लग जाती है। थोड़ी गर्मी की जगह रख देते हैं, सब्जियां खराब हो जाती हैं। तो हम उसी का एक प्रयोग करेंगे। और इनमें बदबू क्यों आती है, उनमें बदबू क्यों आती है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है, वो हम आपको बताएंगे। आपको पीडीएफ में पूरा का पूरा मिल जाएगा, ये सब कि पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैंने आपको कुछ शॉर्टकट बना के दिया है। इस शॉर्टकट को ज़रूर याद कर लेना, जिससे आप लॉन्ग कट कर सकते हैं, इसको पूरा का पूरा बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो, हम क्या करते हैं, 500 ml का एक बीकर लेते हैं। 500 ml का क्या लेते हैं, बीकर। बीकर का मतलब समझ बेटा, बीकर का मतलब है हमारे पास में कि एक बर्तन ले लिया 500 ml का, मतलब आधा लीटर का एक बर्तन ले लिया। इसमें 75% पानी भर लेते हैं। 75% पानी का मतलब होता है 3/4 भाग। कितना भाग, 3/4 भाग इसमें पानी भर लेते हैं। मतलब इस बर्तन के हमने 4 भाग कर दिए, 1, 2, 3 और 4। तो ये भाग बढ़ जाए इसके अंदर पूरा, और ऊपर वाला क्या रहे, खाली रहे, एक भाग। ठीक है, इस पानी के अंदर हम क्या करते हैं, 2-3 चम्मच तो चीनी मिला देते हैं।
और आधा चम्मच क्या मिला देते हैं, यीस्ट पाउडर मिला देते हैं। पहले क्या किया, 500 ml का बर्तन लिया, बीकर लिया, 75% पानी से भर लिया, मतलब 3/4 भाग। 2-3 चम्मच इसमें क्या मिलाई, चीनी, और आधा चम्मच क्या मिलाया, यीस्ट पाउडर। जब इन दोनों को हमने मिलाया, इनको मिला के और 4-5 घंटे के लिए गर्मी वाले स्थान पे रख दिया। इसको बीकर को ले जाके और कहाँ रख दिया, गर्मी वाले स्थान में। और थोड़ी देर बाद हमने इसको सूंघ के देखा 4-5 घंटे बाद, तो इसमें हमको अल्कोहल की बदबू आएगी। किसकी बदबू आएगी, अल्कोहल की। तो इससे ये हमको पता चलता है कि अल्कोहल की बदबू से ये हमको पता चलता है कि चीनी से क्या बन गया, अल्कोहल। चीनी से क्या बना है, अल्कोहल। चीनी किस में परिवर्तित हो गई, अल्कोहल में परिवर्तित हो गई। जब चीनी अल्कोहल में परिवर्तित हो गई तो वो किसके कारण हुई है, गर्मी के कारण। किसके कारण हुई है, गर्मी के कारण। तो चीनी अल्कोहल में जब परिवर्तित हुई है तो उसी क्रिया को हम कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं, किण्वन। अंग्रेजी में बोले तो फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन या किण्वन किसे कहते हैं कि चीनी का अल्कोहल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन या किण्वन। चीनी का अल्कोहल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन। और इस फर्मेंटेशन या किण्वन की खोज की थी सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 में। लुई पास्चर ने कब की थी, 1857 में। तो तुम लोगों को दिमाग में क्या रखना है, एक बीकर लिया, उसमें आधा लीटर पानी भरा, एक बीकर लिया 500 ml का, उसमें 75% पानी भर लिया, अर्थात 3/4 भाग पानी भर के 2-3 चम्मच उसमें चीनी और आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डाला। आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालने के बाद में उसे 4-5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर रख दिया। उष्ण स्थान का मतलब हो गया कि गर्मी वाली जगह। और 4-5 घंटे बाद रखने के बाद उसको उठाया और सूंघ के देखा तो उसमें पाया कि उसमें अल्कोहल की बदबू आने लग गई। अर्थात ये सीखा कि चीनी किस में परिवर्तित हो गई, अल्कोहल में। कहाँ रखने से, गर्मी के स्थान पर रखने से। तो चीनी का जो अल्कोहल में परिवर्तन है वही किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। और इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने 1857 में। किसने की थी, लुई पास्चर ने 1857 में की थी। तो आप लोग इसको पहले नोट कीजिए और फिर हम चलेंगे आगे की ओर। हाँ तो बेटा, अब हम चलेंगे कि सूक्ष्म जीवों के दवाई तैयार करने में क्या क्या उपयोग है। तो पहली बात तो जितना हम पढ़ाते जाते हैं साथ के साथ उसको होमवर्क कॉपी में कीजिए। पीडीएफ आपके पास लगातार आ रही हैं। स्कूल की तरफ से हुआ था कि पार्ट नंबर 2 की पीडीएफ पहले भर दी थी, भेज दी थी, और पार्ट नंबर 1 की अब बाद में आई होगी। बल्कि ऐसा नहीं था, मैंने पहले ही भेज दी थी, उनकी बाय मिस्टेक पहुँच गई होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगी दोनों के दोनों, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है कि लगातार काम करना है, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल परफेक्ट करने हैं। चित्र जो आ रहे हैं उनको साथ के साथ बनाना है, याद करते रहना है, ठीक है। कभी भी विजिट से कॉपियाँ जांच हो सकती है, या मैं क्लियर कर देता हूँ, कभी भी मैं आपके घर भी आ सकता हूँ, कोई पता नहीं है। सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग कि सूक्ष्म जीव हैं जो माइक्रोबैक्टीरियाज हैं, ये हमारे शरीर में दवाइयों के रूप में कैसे उपयोग होते हैं। तो आप लोगों को दिमाग में रखना है कि ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं सूक्ष्म जीवों से बनती है। किससे बनती हैं, सूक्ष्म जीवों से। ये चीज़ क्लियर कर लें। जो हम बीमार होते हैं, जो हमको डॉक्टर देता है, दवाई देता है डॉक्टर, वो या तो हमको पेनिसिलिन देता है। क्या देता है, पेनिसिलिन। ये भी सूक्ष्म जीव से तैयार एक दवाई है। या तो पेनिसिलिन देता है या हमको देता है प्रतिजैविक औषधि। क्या देता है, प्रतिजैविक औषधि। इसको अंग्रेजी में बोले तो एंटीबॉडीज मेडिसिन, एंटीबॉडीज मेडिसिन, ठीक है। अब आप लोगों को क्या दिमाग में रखना है वो देखो। पेनिसिलिन या प्रतिजैविक औषधि, ठीक है, ये हमको डॉक्टर देता है जब हम बीमार होते हैं। तो ये प्रतिजैविक औषधि क्या है, प्रतिजैविक औषधि है जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो किसके कारण होते हैं, रोगाणुओं के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, रोगाणुओं के कारण, सूक्ष्म जीवों के कारण। प्रतिजैविक औषधि उन रोगाणुओं को, उन सूक्ष्म जीवों को क्या कर देती है, उनकी वृद्धि को, या वो बढ़ रहे हैं शरीर में लगातार तो उनकी वृद्धि को क्या कर देती है, रोक देती है, ठीक है। ये जो प्रतिजैविक औषधियां हैं जीवाणु और कवक इनके द्वारा भी तैयार होती है।
किसके द्वारा? जीवाणु और कवक के द्वारा तैयार होती है। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, प्रतिजैविक औषधि वे औषधि होती है जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में वृद्धि कर रहे हैं, मतलब रोग फैला रहे हैं, उनकी वृद्धि को क्या करती है? रोक देती है। और ये औषधियाँ किसके द्वारा तैयार होती हैं? जीवाणु और कवक के द्वारा। तो प्रतिजैविक औषधि का मतलब तो दिमाग में एक चीज़ रख लेनी है कि हमारे रोगों से क्या करती है? रक्षा करती है। जो रोगाणु है उनकी वृद्धि को क्या करती है? रोकती है। कौन कौन सी एंटीबॉडी मेडिसिन? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास में जो एंटीबॉडी मेडिसिन है, पहली बात तो होती क्या है? एंटीबॉडी मेडिसिन वो होती है जो हमारे डिजीज होती हैं, बॉडी के अंदर डिजीज है, माइक्रोबैक्टीरियाज है, माइक्रोबैक्टीरियाज की जो ग्रोथ है उसको क्या कर देती है? कंजेप्ट कर देती है, उसको रोक देती है। ठीक है, जो शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु होते हैं उनको क्या कर देती है? उनकी वृद्धि को क्या कर लेती है? उनकी वृद्धि को नियंत्रित कर लेती है, उनको कंट्रोल में कर लेती है। ठीक है, अब ये प्रतिजैविक औषधि किस किस के द्वारा तैयार होती है? ये हमारे पास में जीवाणु और कवक के द्वारा भी तैयार होती है। जीवाणु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। और कवक को क्या बोलते हैं? फंगस। क्या बोलते हैं? फंगस। तो हमारे पास में जीवाणु और कवक के द्वारा भी क्या होती है? प्रतिजैविक औषधि, एंटीबॉडीज मेडिसिन तैयार होती है। अब ये तुमसे कोई पूछ सकता है प्रतिजैविक औषधि के 2-3 उदाहरण दीजिए। परिभाषा बोल दोगे लेकिन इसके उदाहरण, तो इसके 3 उदाहरण याद रख लेना जो आप गोलियां लेते हो खूब आराम से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। कौन कौन से हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, प्रतिजैविक औषधियों के उदाहरण बताइए। तो क्या क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये आपको याद करने हैं। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और खड़ा रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके लिए बनाते हैं वीडियो। लगातार पढ़ाई से जुड़े रहें। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। और जब वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।